What's up guys, once again welcome back to our YouTube चैनल। और आज मैं डांस दीवानी सीजन 3 के 6th एपिसोड यानी कि 14 मार्च के एपिसोड का एक्सप्लेन स्टोरी बाय रिव्यू करने वाला हूँ गाइस। जैसा कि आपने देखा ऑडिशंस राउंड हो चुके हैं, 30 आर्टिस्ट जो है चुने जा चुके हैं और मेगा ऑडिशंस चल रहे हैं गाइस इस हफ्ते। और लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कुछ एक आर्टिस्ट जो है अपने सपनों को उड़ान दे चुके हैं और भारती सिंह एज अ स्पेशल गेस्ट शो में आई हुई हैं गाइस। और बहुत ही बेहतरीन बैटल्स भी आप लोगों को देखने को मिली, पुबले गुंजन और समाज की हो या हो अनदर आर्टिस्ट की। तो गाइस शो कंटिन्यू होता है राघव की नॉन स्टॉप कॉमेडी के साथ और लाफ्टर क्वीन भारती सिंह की कॉमेडी भी इस बार आपको देखने को मिल रही है मेगा ऑडिशन के सेकेंड एपिसोड में गाइस। तीसरा हफ्ता है और कौन से आर्टिस्ट जो है इस बार चुने जा रहे हैं, टॉप 16 की रेस जो है लगी हुई है गाइस और मेगा ऑडिशन चल रहे हैं। भारती सिंह के साथ हर्ष लिम्बाचिया भी आए हुए हैं जो कि उनके हस्बैंड हैं और पहली परफॉर्मेंस को बुलाया जाता है जिनका नाम है प्रेशा। 6 साल की इनकी उम्र है और अहमदाबाद गुजरात की ये रहने वाली हैं गाइस। और अपनी परफॉर्मेंस से जजेस का दिल ऑडिशन राउंड में ऑलरेडी जीत चुकी हैं और मेगा ऑडिशन में भी अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से जजेस को हैरान कर रही हैं प्रेशा गाइस। प्रेशा शाह इनका नाम है, 6 साल के अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। भरतनाट्यम प्रोफेशनली सीखी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी डांस फॉर्म्स की इनको नॉलेज है जो कि अपनी डांस परफॉर्मेंस में ये यूज़ करती रहती हैं गाइस। धर्मेश ने इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा और फेस एक्सप्रेशन की ये क्वीन है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने जो मेगा ऑडिशन राउंड में दी, जिससे राघव और जो हर्ष है वो भी बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हुए उसकी परफॉर्मेंस से। और जब कमेंट सेक्शन की बारी आती है तो धर्मेश ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट उसको दिए और प्रेशा कमेंट लेके बहुत ज़्यादा खुश हुई। और आप देख सकते हो प्रेशा की माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि माँ का ही सपना था कि डांस दीवाने में या किसी डांस रियलिटी शो में डांस के लिए कुछ करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई मजबूरन। तो अब उन्होंने अपनी बेटी के अंदर वो सपने देखे और उनको साकार करने के लिए वो प्रेशा को लेके गई आई हैं डांस दीवाने सीजन 3 में गाइस। और मेगा ऑडिशन में प्रेशा जो है डेफिनेटली टॉप 16 की रेस में जो है आ जाती हैं गाइस। और माधुरी दीक्षित की मीठी सी स्माइल के साथ अगली परफॉर्मेंस को बुलाया जाता है और अगले परफॉर्मर हैं पीयूष। जी बिल्कुल सही गाइस, पीयूष बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं गाइस और धर्मेश के बहुत बड़े फ़ैन, इतने बड़े फ़ैन हैं कि अपनी टी शर्ट पे धर्मेश का ऑटोग्राफ लिया और धर्मेश को अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया। धर्मेश के ही एक गाने पे उन्होंने डांस किया जिस गाने पे धर्मेश ने अपनी ऑडिशन राउंड में किया था डांस इंडिया डांस सीजन 2 में। उसी गाने पे जो पीयूष ने है अपनी परफॉर्मेंस ऑडिशन राउंड में करी थी। और मेगा ऑडिशन में अभी पीयूष धर्मेश के ही एक सॉन्ग नैनो से नैनो को मिला पे परफॉर्म कर रहे हैं। 22 साल के हैं पीयूष, घर बेले और रहने 23 साल के हैं पीयूष और रहने वाले हैं नागपुर के गाइस। और धर्मेश के ही एक अनदर ट्रैक पे, मतलब कि जिस गाने पे धर्मेश परफॉर्म कर चुका उन्हीं गानों पे पीयूष जो है परफॉर्म कर रहा है। पीयूष जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है इस बार देखने को मिल रही है हमें पीयूष की। और ये परफॉर्मेंस की बात करें तो ये परफॉर्मेंस जो है वो भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा यूनिक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक एक बीट सेंस जो है पीयूष को बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में पीयूष किस तरह जिसका दिल जीत पाता है और किस तरह ऑडियंस के साथ जो अपनी बॉन्डिंग सेट कर पाता है गाइस। और ये परफॉर्मेंस एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, नैनो से नैनो को मिला जो कि जिस पे पीयूष ने जो परफॉर्म करा और जजेस को मजबूर कर दिया पीयूष ने स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए। और जो गेस्ट आए हैं वरुण शर्मा और जानवी कपूर, उनको भी मजबूर कर दिया उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन देने में। और जब कमेंट सेक्शन की बारी आती है तो पीयूष बहुत ज़्यादा नर्वस है, लेकिन उसको इतने पॉजिटिव जो है कमेंट मिलते हैं कि उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है गाइस। और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये जो है सभी जजेस को लगी और धर्मेश को भी ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। और धर्मेश ने खुद पीयूष को बोला कि पीयूष
पीयूष इस बार मुझे तेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो धर्मेश ने कागज़ के ऊपर पीयूष का ऑटोग्राफ लिया स्टेज पे जाके, और पीयूष ने भी कांपते हुए हाथों से ऑटोग्राफ दिया। और ये मूवमेंट बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट था पीयूष के लिए कि जिसको वो भगवान मानता है वो ऑटोग्राफ ले रहा है उसका। उसके बाद बारी आती है जानवी कपूर की, तो जानवी कपूर उसे पीयूष को पूछती है कि आर यू सिंगल, तो मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। लेकिन ऑन सेट दिस इज़ ऑल स्क्रिप्टेड होता है ये सारा कुछ, लेकिन फिर भी ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छा लगने के लिए वो वहाँ पे थोड़ा डेट सेक्शन सा मेंटेन करते हैं, और थोड़ी कॉमेडी राघव के साथ चलती रहती है, और सभी जजेस के चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान जो है फिर से आती है। और उसके बाद प्रपोज करता है पीयूष जानवी कपूर को, और प्रपोज करने के बाद फिर थोड़े से डांस मूव जानवी कपूर के साथ वो करता है ऑन स्टेज, जो कि ऑडियंस और जजेस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जानवी कपूर ने भी शो को जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और जानवी कपूर वरुण शर्मा आए हैं अपनी मूवी रूही की प्रमोशन के लिए, और पीयूष के साथ डांस करके जानवी को बहुत अच्छा लगा, और पीयूष को भी जानवी के साथ डांस करके बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा नर्वस पीयूष था, लेकिन डांस परफॉर्मेंस ऑल ओवर गुड, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जानवी कपूर और पर पीयूष की भी रही गाइस। और उसके बाद कमेंट की बात करें तो कमेंट पीयूष के लिए पॉजिटिव ही आते हैं। धर्मेश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पीयूष की परफॉर्मेंस से कि क्या पीयूष करने वाला है और क्या क्या होने वाला है। और सच बताऊँ तो पीयूष बहुत बड़ा फ़ैन है धर्मेश का, और धर्मेश भी बहुत बड़ा फ़ैन जो है पीयूष का हो चुका है, और 4 चांद लग रहे हैं डांस दीवाने में इस बार परफॉर्मेंस से। गाइस अगली परफॉर्मर को बुलाया जाता है। अगली परफॉर्मर है सूचना नाम है उनका गाइस, और सूचना चोर के 39 ईयर्स ओल्ड, और ये मुंबई के रहने वाली हैं गाइस, और बहुत ही बेहतरीन लावनी परफॉर्मर हैं, और इन्होंने ऑडिशन राउंड में भी लावनी परफॉर्म करा था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही परफॉर्म करने वाली हैं। ये मुंबई के रहने वाली हैं गाइस, सूचना इनका नाम है, 39 ओल्ड गाइस, और इन्होंने फिर से लावनी परफॉर्म करा कमली सॉन्ग के ऊपर, जो कि जजेस को बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस किया उसकी परफॉर्मेंस ने। बीट सेंस बहुत ज़्यादा है सूचना का, और एनर्जी लेवल आउटस्टैंडिंग। ये 3rd जनरेशन से जो है डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में है, लेकिन लगता ही नहीं है कि ये 3rd जनरेशन से हैं गाइस। और टॉप 15 की रेस जो है चल रही है डांस दीवाने में। कौन सा आर्टिस्ट जो है टॉप 16 में आने वाला है, जैसे कि पीयूष आज के एपिसोड में शॉर्टलिस्टेड हुआ है टॉप 15 के लिए, और सूचना भी जो है टॉप 15 में अपना नाम जो है दर्ज करा लेती है गाइस। और सूचना की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने, बेहतरीन एक्सप्रेशंस ने जो है जजेस का दिल जीत लिया है, और सूचना को टॉप 15 की रेस में जो है स्वीकार कर लिया जाता है। और आउटस्टैंडिंग जो है ऑडिशंस इसको भी मिलती है सभी जजेस और गेस्ट की तरफ से। आप देख सकते हो सूचना के साथ उसके 2 बेटे, उसकी सास और माँ जो है परफॉर्मेंस शो में जो आए हुए हैं, और जो कि उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं गाइस। और भारती सिंह और हर्ष लिमाचे ने सूचना की परफॉर्मेंस को लेके स्टैंडिंग ओवेशन दी, और सूचना जिससे बहुत ज़्यादा खुश है और टॉप 16 में अपना नाम जो है दर्ज करा लेती है सूचना। अब देखना ही है कि आने वाली परफॉर्मेंस में सूचना जो है क्या करने वाली है। उसके बाद सूचना की जोरदार अपील पे सभी जजेस को उसके साथ जो है लावनी के मूव करने पड़े, और साथ के साथ जो गेस्ट आए हैं उनने भी सूचना के साथ डांस परफॉर्मेंस जो है ऑन स्टेज की, और माधुरी दीक्षित जो देख के बहुत ज़्यादा जो है खुश हुई, और साथ के साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वरुण शर्मा वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो हुए उसके परफॉर्मेंस से गाइस। उसके बाद धर्मेश के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट सूचना को आए, और अगले परफॉर्मर को बुलाने के लिए जो है बोला जाता है। और अगले परफॉर्मर हैं हिंगोरिया नीमच के रहने वाले उदय सिंह गाइस। बिल्कुल सही, उदय सिंह की किस्मत इस बार इस तरह की चमकी कि उसके घर पे ही डांस दीवाने की टीम उसे लेने पहुंच गई है, और वो एक बस्ती में रहता है नीमच मध्य प्रदेश में, और बहुत ही गरीब परिवार से है। और उसकी स्टोरी लाइन इतनी यूनिक, इतनी अच्छी है कि
मतलब कि हर किसी को मजबूर कर देता है वो रोने पे। उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। एक बस्ती में वो रहता है और उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो डांस दीवाने जैसी सेट पे परफॉर्म करेगा, और लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और उदय की किस्मत शुरू से ही जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, क्योंकि टिकटॉक पे लाखों करोड़ों डांसर जो अपना करियर बना रहे थे लेकिन कोई भी नहीं चमका, और उदय का सितारा टिकटॉक पे भी चमक गया था। किसी दीपक सिंघाड़ नाम के जो पर्सन है उन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनकी वीडियोस टिकटॉक पे डाली और वो उदय सिंह की वीडियोस जो है वायरल हो गई। और भारती सिंह को भी इमोशनल कर दिया, लाफ्टर क्वीन को भी उनकी स्टोरी ने इतना इमोशनल कर दिया कि वो मजबूर हो गई आंसू बहाने पे, और लाफ्टर क्वीन भारती सिंह रोना शुरू कर देती हैं शो में। कि इसकी स्टोरी देख के मुझे अपनी स्टोरी याद आ रही है कि मुझे जब मैं अभी फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी तो मुझे भी डर था कि मतलब कि हमने भी खाना पेट भर के नहीं खाया था। अच्छा, ऐसी कोई स्टोरी चलती है। धर्मेश भी बहुत इमोशनल होता है और बाकी जजेस भी डेफिनेटली इमोशंस में फंस जाते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और दिल से भी उदय सिंह बार बार जैसे रोना शुरू कर देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इमोशंस वो अपने निकाल लेते हैं। और 23 साल के हैं उदय सिंह, नीमच मध्य प्रदेश के रहने वाले, एक बस्ती में ही रहते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन अपने दमदार डांस से ये टिकटॉक पे जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुए। और उसके बाद जो काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, टेरेंस लुइस, अहमद सूजा या अनदर आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने इसको पोस्ट करा अपने ट्विटर हैंडल्स पे इस आर्टिस्ट को। और आज ये आर्टिस्ट आप लोगों के सामने डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में है जो लड़ रहा है। प्रोफेशनल नहीं है, सीखा नहीं है, लेकिन डांस टेक्निक्स इसको बहुत अच्छी है, म्यूज़िक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और एक्सप्रेशन माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे ये दे लेते हैं, जिसकी वजह से ये टॉप 16 की रेस में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं गाइस। ऑडिशन राउंड में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी जजेस की तरफ से कि फर्स्ट जब इन्होंने परफॉर्म करा ये डर गए थे, लेकिन उसके बाद जजेस ने सपोर्ट करा, धर्मेश ने, राघव ने, सब ने इनको मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, अगर तुम मिट्टी में कर सकते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। और उसकी परफॉर्मेंस से आप देख सकते हो माधुरी दीक्षित कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कितनी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं उदय की परफॉर्मेंस से। और उदय की शानदार परफॉर्मेंस देख के हर्ष लिम्बाचिया भी इम्प्रेस होते हैं कि भाई बहुत ही कमाल किया। और उन्होंने जिस सॉन्ग के जो है डांस, जिस मूवी के सॉन्ग पे जो है डांस किया था, और भारती सिंह भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस उनकी परफॉर्मेंस से होती हैं। उसके बाद कैमरा जाता है उनकी बस्ती नीमच में, तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ मन रहा है जश्न, और वहाँ लगा हुआ एक सेट जहाँ पे कि डांस दीवाने जो है दिखाया जा रहा है उनके बस्ती वालों को। और ये पहली बार हो रहा है, ऑटो में उसकी होर्डिंग चल रही है, लोग उसके मतलब बहुत ज़्यादा जो प्यार जो है उदय को मिल रहा है बस्ती से और पूरे हिंदुस्तान से, जिसे देख के उसकी आंखें फिर से भर आती हैं, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि कभी उसको इतना प्यार जो है ऑडियंस से या इतने लोगों से मिलेगा गाइस। और एक बात बता दूं, उदय सिंह का नाम उदय सिंह ही है, दीपक सिंघाड़ इनका नाम बिल्कुल भी नहीं है। दीपक सिंघाड़ इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि दीपक सिंघाड़ का ही है, और जिन्होंने इनको सपोर्ट करा था उनका नाम है दीपक सिंघाड़। तो बहुत सारी फेक वीडियो बन रही है, लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। अगर कोई गरीब कुछ अच्छा कर रहा है तो क्यों ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइस। और बेस्ट विशेस फॉर उदय। और नेक्स्ट परफॉर्मर हैं योगेश, 37 ईयर ओल्ड फ्रॉम मुंबई, और उनको बुलाया जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं गाइस। और ऑडिशन राउंड में आपने देखा योगेश की दमदार परफॉर्मेंस से जजेस बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और इस बार भी मेगा ऑडिशन में भी माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा इम्प्रेस जो है और योगेश की परफॉर्मेंस से हुई। योगेश ने बहुत ही बेहतरीन डांस मूव करे, तो तुषार कालिया भी उनके परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज़्यादा जो है खुश जो हुए गाइस। और योगेश की बात करूँ, योगेश आसव वाले इनका नाम है, 37 ईयर मुंबई के रहने वाले हैं गाइस। और ये एक स्कूल बैंड जो है चलाया करते थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जब ड्यू टू कोविड स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, तो योगेश जो हैं अब बेटर का काम करते हैं और टॉप 16 में जो अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, और नेक्स्ट परफॉर्मर में
टांडेल ब्रदर्स गाइस। ऑडिशन राउंड में आपने देखा था टांडेल ब्रदर्स की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ने माधुरी दीक्षित को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था और माधुरी दीक्षित को नज़र आए थे अपने बच्चे टांडेल ब्रदर्स के अंदर, और तुषार कालिया ने भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा था। लेकिन गाइस इस बार टांडेल ब्रदर्स का सीधा मुकाबला जो है हो रहा है सोहेल खान के साथ, यानी कि कासिमपुर के सुल्तान के साथ। और देखना ये है कि दोनों में से कौन सा आर्टिस्ट है जो टॉप 16 की रेस में जो आगे जाएगा। पहले टांडेल ब्रदर को परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है, वो सेमी कंटेम्प जो है करते हैं बाहुबली मूवी के एक ट्रैक पे जय जयकारा पे गाइस, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये जो थी टांडेल ब्रदर की थी गाइस। और दोनों ही सगे भाई हैं और बहुत ही अच्छा जो है कंटेम्प डांस ये कर लेते हैं। इनके स्टेप्स बहुत ही नीट और क्लियर होते हैं, जो कि ऑडिशन राउंड में भी आप लोगों ने देखा होगा। मेगा ऑडिशन राउंड में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार दी थी और टांडेल ब्रदर्स डेफिनेटली आगे जाने चाहिए थे, लेकिन क्या किस्मत इनका साथ देगी यही कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और उनकी परफॉर्मेंस जो है ख़त्म हो जाती है और उनको होल्ड किया जाता है, और अब टर्न जो है आती है सोहेल खान की परफॉर्मेंस की। माधुरी दीक्षित और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हर्ष लिम्बाचिया, भारती या राघव, वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस होते हैं परफॉर्मेंस टांडेल ब्रदर की, और सोहेल की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। सोहेल के 6 साल की है और वो कासिमपुर के रहने वाले हैं गाइस। माधुरी दीक्षित उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा देख के इम्प्रेस होते हैं गाइस। 6 साल का बच्चा इतने बेहतरीन हिप हॉप फ्लिप्स करता है, फ्लिप पे फ्लिप हैंड स्पिन्स करता है, और परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही लाजवाब जो है रहती है। हर बार ऑडिशन राउंड में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार दी थी और मेगा ऑडिशन में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही यूनिक थी। लेकिन टांडेल ब्रदर्स और इन दोनों का जो कंपटीशन हो रहा है, देखना ये है कि कौन सा आर्टिस्ट जो है आगे जाने वाला है गाइस। और डेफिनेटली जब सोहेल की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो सोहेल खान को गेस्ट यानी कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन जो है मिलती है। तो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं राघव जुयाल, और साथ के साथ जो तुषार कालिया हैं बहुत ही बेहतरीन कमेंट जो है सोहेल को देते हैं और कासिमपुर का सुल्तान कह के उसको बुलाते हैं गाइस। और बात करें सोहेल की तो सोहेल बहुत ही यूनिक परफॉर्मर है और इस पर डांस दीवाने सीजन 3 में आपको दिखने वाला है। माधुरी दीक्षित भी सोहेल की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे पूछती है कि वो इतने अच्छे मूव कैसे कर लेता है। तो दूसरी तरफ भारती सिंह भी पीछे नहीं हटती और वो उसके 6 पैक जो है देखती है और उसको भी एक बार फिर से दिखाती है। तो कासिमपुर का सुल्तान नाम जो है इसे दिया जाता है मेगा ऑडिशन में कि कासिमपुर का सुल्तान है तुम, और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है देख के माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं गाइस। और दूसरी तरफ बात करें टांडेल ब्रदर्स की तो वेट कर रहे हैं वो अपने रिज़ल्ट का कि क्या होगा और कौन सा आर्टिस्ट जो है दोनों में से आगे जाएगा। और गाइस वही हुआ जो हमारी थिंकिंग थी, टांडेल ब्रदर्स को होल्ड किया गया, उनको रोका गया कि वो नेक्स्ट टाइम आएँ और कुछ और बेहतर जो है सीख के आएँ। तो दूसरी तरफ कासिमपुर के सुल्तान यानी कि सोहेल खान को शो में कंटिन्यू किया गया गाइस, और सोहेल खान टॉप 16 में अपनी जगह बना लेते हैं। देखना ये कि आने वाली परफॉर्मेंस में सोहेल खान क्या क्या करने वाले हैं। और गाइस टांडेल ब्रदर्स को नेक्स्ट टाइम फिर से आने के लिए बोला जाता है, लेकिन टांडेल ब्रदर्स भी बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट थे, अगर वो कंटिन्यू शो में करते तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर पाते गाइस। और हर्ष लिम्बाचिया को परफॉर्मेंस सोहेल की बहुत ही अच्छी लगी, यूनिक लगी। तो दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित को भी सोहेल की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी लगी गाइस। और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाने के लिए बोला जाता है, और कौन है नेक्स्ट परफॉर्मर गाइस? नेक्स्ट परफॉर्मर है पानवेलकर ब्रदर्स, और ये ग्रुप है एक, और इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा ड्रामा भी झलकता है गाइस, और डांस भी इनका बहुत ज़्यादा यूनिक जो होता है गाइस। और पानवेलकर ब्रदर्स की बात करें तो ये पानवेल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 21 से 25 साल का इनका जो ग्रुप है केस कैटेगरी के लोग हैं, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यूनिक थी गाइस। इनका आमना सामना जो हुआ था फोक एंड देसी
क्रू के साथ हुआ जो कि पंजाब का क्रू है और भंगड़ा परफॉर्म करता है। दोनों क्रू जब आमने सामने आते हैं तो दोनों ही क्रू ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन दोनों में से एक ही क्रू चूज़ किया जाना था क्योंकि टॉप 15 तो ऑलरेडी चूज़ किए जा चुके हैं। अब इन दोनों क्रू की परफॉर्मेंस के बाद एक क्रू उन्होंने बोला कि हम टॉप 15 की जगह टॉप 16 चूज़ करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो है टैलेंट देखने को मिल रहा है। तो अब बारी आती है फोकन देसी को एग्जिट किया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम आए। और जो दूसरी तरफ उनके साथ खड़ा है क्रू पानवेलकर, उस क्रू को शो में लिया जाता है एज टॉप 16 और अब टॉप 15 की जगह टॉप 16 जो है चुने गए हैं डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में गाइस। और उसके बाद एक परफॉर्मेंस और बाकी है। नवीन 43 ईयर्स ओल्ड हैं गाइस और ये जनरेशन 3 से जो है डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में आए हुए हैं गाइस। और नवीन की दमदार परफॉर्मेंस ने जजेस को वैसे तो इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन टॉप 15 की रेस में क्या नवीन शॉर्टलिस्टेड होंगे? उनका आमना सामना जो हुआ वो हुआ शिल्पा और अजय के साथ गाइस। शिल्पा अजय कोल्हापुर के रहने वाले हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए, नई पहचान बनाने के लिए डांस दीवाने सीजन 3 में आए हैं और ये हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत ही अच्छा नाम इन्होंने कोल्हापुर में बनाया हुआ है गाइस। लेकिन अब देखना ये है कि डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में शिल्पा और अजय क्या क्या करने वाले हैं गाइस। नवीन और शिल्पा अजय की परफॉर्मेंसेस होने के बाद दोनों में से किसी एक क्रू को जो है, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर रहा है और अजय और शिल्पा को चूज़ किया जाता है टॉप 15 की रेस में। और नवीन को बोला जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से आ सकते हो अपने सपनों को उड़ान देने, और नवीन शो को एग्जिट करते हैं और अजय शिल्पा को किया जाता है वेलकम गाइस। और देखना ये कि आने वाली परफॉर्मेंस में, आने वाले एपिसोड्स में अजय शिल्पा क्या क्या यूनिक डांस मूव करके दिखाने वाले हैं। और टॉप 15 की रेस में अजय शिल्पा चुने जाते हैं और टोटल टॉप 15 की जगह टॉप 16 जो चुने गए हैं। दूसरी तरफ एक परफॉर्मेंस और बाकी है गाइस। शुभम प्रिया और शुभम प्रिया की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है पहले, और जो शुभम प्रिया 20 और 21 साल के हैं और ये कथक जो है प्रोफेशनली कर लेते हैं गाइस। और इन्होंने बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस जो है मेगा ऑडिशन में करके दिखाई थी। लेकिन ये जो है इनका आमना सामना जो हुआ वो हुआ साहिल और अंजलि के साथ गाइस। साहिल और अंजलि दिल्ली के रहने वाले हैं और शुभम प्रिया की परफॉर्मेंस के बाद माधुरी दीक्षित बोलते हैं कि आप वेट कीजिए रिजल्ट का, और साहिल अंजलि की जो परफॉर्मेंस के बाद हम आपको रिजल्ट बताएंगे। और साहिल अंजलि दिल्ली के रहने वाले हैं और बहुत ही यूनिक डांस परफॉर्मर हैं गाइस। और 18 साल की अंजलि और 19 साल के हैं साहिल, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और ऑडिशन राउंड में भी आपने इनकी परफॉर्मेंस को देखा होगा और स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली थी। इवन माधुरी दीक्षित ने सीटी भी इनकी परफॉर्मेंस को लेके बजाई थी। तो गाइस मेगा ऑडिशन में भी सेम एज इट इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। एक डिफरेंट डांस स्टाइल की लेके आए हैं, बीट सेंस बहुत ज़बरदस्त है, फुट मूवमेंट इनका बहुत अच्छा होता है और खासकर फेस एक्सप्रेशन जो अंजलि देती है वो बहुत ही यूनिक और अच्छे हैं गाइस। और ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर बात करें दूसरे शुभम और प्रिया की तो वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन शो का फॉर्मेट ऐसा है कि उनको हर एक डांस फॉर्म चाहिए, कथक भी चाहिए और अनदर डांस फॉर्म भी चाहिए। आमना सामना दोनों की परफॉर्मेंसेस खत्म हो जाती हैं ऑन स्टेज। रिजल्ट की बारी है और देखना है दोनों में से कौन शॉर्टलिस्टेड होता है गाइस टॉप 16 की रेस में। तो डेफिनेटली साहिल अंजलि टॉप 16 की रेस में आ जाते हैं और शुभम और प्रिया को बोला जाता है कि थोड़ी और वेरिएशंस आप अपनी डांस फॉर्म में करके आइए और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप शो में आना जो है चाहिए आप लोगों को गाइस। और साहिल और अंजलि को टॉप 16 की रेस में ले लिया जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनसे पूछा जाता है यू आर जस्ट फ्रेंड, तो वो बोलते हैं नहीं हम अभी फ्रेंड ही हैं। और ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं और इनका डांस भी बहुत अच्छा है गाइस। और डांस, ड्रामा और कॉमेडी इमोशंस के साथ डांस दीवाने सीजन 3 ने अपना मेगा ऑडिशन कंप्लीट कर लिया। और फोगन देसी और पानवेलकर क्रू में से, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, पानवेलकर
क्रू को जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। फोकन एंड देसी क्रू को बोला जाता है नेक्स्ट टाइम आने के लिए गाइस। अगर डांस दीवाने की गाइस कोई आप अपडेट मिस करते हो तो आप उसे बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस टॉप 16 चुने जा चुके हैं। देखना ये है कि अब टॉप 16 जो आर्टिस्ट हैं वो क्या क्या करने वाले हैं डांस दीवाने सीजन 3 के आने वाले एपिसोड में। और अब नेक्स्ट जो एपिसोड होने वाला है 20 मार्च 21 मार्च को, वो होने वाला है ग्रैंड प्रीमियम डांस दीवाने का। जैसे कि राघव जुयाल ने बोला ग्रैंड प्रीमियम होने वाला है और बहुत कुछ खास होने वाला है। रेमो डिसूजा एज अ गेस्ट आने वाले हैं। परिणीति चोपड़ा आने वाली है अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए गाइस। और बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा कॉमेडी, बहुत ज़्यादा ड्रामा जो आपको है डांस दीवानी सीजन 3 में देखने को मिलने वाला है। और टॉप 16 चुने जा चुके हैं। साहिल अंजलि टॉप 16 की रेस में आ चुके हैं। दिल्ली के ये रहने वाले हैं। और बात करें अजय शिल्पा की तो कोल्हापुर के ये रहने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ में टॉप 16 की रेस में। और नेक्स्ट परफॉर्मर की बात करूं तो सोहेल खान, ये भी टॉप 16 की रेस में आपको देखने वाले हैं। और उदय सिंह की किस्मत का सितारा इस बार चमक चुका है और टॉप 16 में वो भी शॉर्ट लिस्टेड है। सूचना चौरगे की बात करें तो टॉप 16 की रेस में सूचना चौरगे भी हैं अपने बेहतरीन फेस एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस के साथ। टॉप 16 की रेस में सूचना भी आपको दिखने वाली है गाइस। पीयूष गोरवेले की बात करें तो धर्मेश के बहुत बड़े फैन और टॉप 16 की रेस में चुने जा चुके हैं गाइस। उसके बाद बात करूं मैं छोटी सी प्यारी बच्ची प्रेषा शाह की तो वो भी टॉप 16 की रेस में आपको दिखने वाली है गाइस। और पल्लवी जो है वो भी टॉप 16 की रेस में अपना नाम पा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कथक डांसर हैं गाइस। उसके बाद बात करो अरुंधति की तो अरुंधति बहुत ही प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी डांसर है। टॉप 16 की रेस में आपको डांस दीवाने में दिख रहे हैं गाइस। और सुमाश की बात करें, सुमाश ढंगवाल नैनीताल के रहने वाले हैं और टॉप 16 की रेस में आपको हिप हॉप डांस मूव करते हुए दिखेंगे। और गुंजन की बात करें तो गुंजन सिंह गुवाहाटी असम की रहने वाली है और टॉप 16 की रेस में कुछ करने वाली है। जमुना की बात करें तो मुंबई की रहने वाली माधुरी दीक्षित की फैन और टॉप 16 की रेस में शॉर्ट लिस्टेड है गाइस। अमन राज की बात करें तो टॉप 16 में अमन राज भी अपना नाम जो है चमका चुके हैं गाइस। और अमन राज रांची के रहने वाले हैं और गोविंदा के फैन और माधुरी दीक्षित इनकी फैन है गाइस। पानवेलकर क्रू जो है टॉप 16 की रेस में आपको दिखने वाले हैं और ये सारे आर्टिस्ट हैं टॉप 16 की रेस के। और भारती सिंह लाफ्टर क्वीन को रुलाया उदय सिंह की बातों ने और सारी ऑडियंस को उदय सिंह की बातें, उदय सिंह की स्टोरी रुला रही है गाइस। और लेकिन उदय सिंह की किस्मत जैसे टिकटॉक पे चमकी थी उस बार बिल्कुल वैसे ही डांस दीवाने में भी चमकने वाली है गाइस। अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 की कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप डांस दीवाने सीजन बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए गाइस। स्टोरी वाइज एक्सप्लेन और सभी जो है आपको मिलता रहेगा। और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट जो डांस दीवाने में हैं वो हैं गुंजन और सोमांश। और मैं आपको बात बता दूं, इनसे मैंने थोड़े दिन पहले बात भी करी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। देखते रहिए डांस दीवाने ऑनलाइन कलर टीवी एवरी सैटरडे 9 PM। और अगर कोई एपिसोड अगर आप मिस करते हो बूट सेलेक्ट ऐप पे उसे आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग डांस दीवाने सीजन 3, लव यू ऑल।